नमस्कार बच्चों हमने पिछले कल पाठ नंबर 8 अगर पेड़ भी चलते होते पाठ कविता को पढ़ा था, समझा था और कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया था। तो आज हम जो है इस कविता को का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए मेरे साथ पेज नंबर 34 प्रश्न नंबर 1 देखिए। कविता में से नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब इन पंक्तियों को हमने पूरा करना है, कविता में से ही करना है। क उसके तने में रस्सी बांधकर, आगे लिखेंगे जहाँ कहीं भी ले जाते। उसके तने में रस्सी बांधकर जहाँ कहीं भी ले जाते। नेक्स्ट ख धूप सताने पर डैश उसके नीचे झट सुस्ताते। धूप सताने पर उसके नीचे झट सुस्ताते। नेक्स्ट ग वर्षा होने पर डैश वर्षा होने पर उसके नीचे हम छिप जाते। वर्षा होने पर उसके नीचे हम छिप जाते। नेक्स्ट घ भूख सताने पर डैश तोड़ मधुर फल उसके खाते। भूख सताने पर तोड़ मधुर फल उसके खाते। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इन पंक्तियों को पूरा किया। आपने पीछे से देखकर बिल्कुल सही लिखना है और साफ लिखना। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता है? सही पर का निशान लगाइए। अब ये कविता में से ही हैं पंक्तियाँ और इनको हमने कविता को पढ़ा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो हमने सही के ऊपर सही का चिन्ह लगाना है। क जंगल में सारे पेड़ गायब हो जाते। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। ये हमने अपनी कल्पना की है कि अगर सब पेड़ चलते तो क्या होता, जंगल ख़त्म खाली हो जाता है ना। तो सही क्या लगाएंगे हम बॉक्स में? सही का निशान। ख चिड़िया अपना घोंसला ढूंढती रहती। सही है गलत? सही, क्योंकि चिड़िया भी जो है भटक जाती कि मेरा घोंसला किस पेड़ पर था, क्योंकि उसका पेड़ तो चलकर आगे निकल गया, क्या पता कहाँ गया है ना। नेक्स्ट ग लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले जाते। सही, बिल्कुल ठीक है कि जब हम अगर पेड़ चलते होते तो सब जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में पेड़ को खींच के अपने घर में लगा लेते। जो फल वाला पेड़ है उसको अपने घर में लगा लेते। घ पेड़ एक ही जगह पर रहते नहीं। अगर चलते रहते सारे पेड़ तो एक जगह पर कैसे रह सकते? नहीं रह सकते। नेक्स्ट अड़ हम पेड़ पर बैठकर सैर करते। बिल्कुल सही है कि अगर मान लो पेड़ चलते होते तो हम जो है पेड़ पर बैठकर उस पर सैर करते, इधर से उधर चले जाते, बड़ा मज़ा आता है ना। तो इस प्रकार के हम जो है हमने यहाँ पर जो हमें बातें सही लगी उनके ऊपर हमने सही का निशान लगाया, जो गलत लगी हमने उसके ऊपर गलत का निशान लगाया। तो नेक्स्ट आ जाइए बातचीत के लिए। बच्चों ये बातचीत के लिए जो बातें हैं हम करेंगे, ये आपने नोटबुक में नहीं करना, ये सिर्फ मौखिक रूप से है। पहला है कविता में धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे सुस्ताने की बात कही है ना, कि झट से हम इसके नीचे खड़े होकर सुस्ता जाते। आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? हम क्या करते हैं धूप से बचने के लिए? आप क्या करते हो? छाता लेते हो, ऐनक पहनते हो, गॉगल्स पहनते हो, है ना। और इस प्रकार से हम बचते हैं, यही है ना। और आपके दिमाग में आ रही है बातें तो सोच के रखिए। नेक्स्ट आता है कविता में कवि को पेड़ पर चढ़ने सैर करने में मज़ा आता है। कवि कौन सा है? कविता लिखने वाला। मैंने बताया था आपको कि जब लेखक जो कवि होता है वो क्या है? पुरुष है। पुरुष अगर कविता लिख रहा है तो उसको हम कवि बोलते हैं। अगर कविता को स्त्री लिख रही है तो कवित्री बोलते हैं। तो लिंग बदला गया, कवि और कवित्री। तो यहाँ पर कवि जो है
आपने कहा कि पेड़ पर चढ़ने और सैर करने में उसको मज़ा आता है। आपको किन किन कामों को करने में बड़ा मज़ा आता है बताएंगे आप? अपने जो आपके अनुभव है उनको शेयर करेंगे। आप बताएंगे कि किस किस काम करने में मज़ा आता है। खेलने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, या टीवी देखने में मज़ा आता है, या फिर घूमने में मज़ा आता है ना, ये गप्पे मारने में मज़ा आता है। तो ये आपने अपने ढंग से आपने बताना है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। कविता में वर्षा होने पर बच्चे पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। अगर आपको और आपके साथियों को खेल खेल में छिपना हो तो कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? आप लुकम छिपाई खेलते हो, बहुत जगह ढूंढते हो, आप जगह जगह पर छिपने की प्रयत्न करते हो। अगर घर में आप लुकन छुपाई खेल रहे हो तो आप कहीं रज़ाई के बीच में छुप जाते हो, कभी बिस्तर के पीछे छिप जाते हो, कभी जो है आप बेड के पीछे छिप जाते हो, कभी सोफ़े के पीछे छिप जाते हो, कहीं डाइनिंग टेबल के नीचे चले जाते हो, है ना। तो आपके भिन्न भिन्न जगह हैं जो आपको पता है कि आप कहाँ कहाँ आपके घर में कौन कौन सी जगह है उसके नीचे छिप जाते हो। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने सारे प्रश्न जो है मौखिक रूप से आपके लिए हैं। ये आपने बताने हैं कि किस तरह से आप सोचना और फिर मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी कल्पना। यहाँ पर कल्पना के लिए हमने जो है ये आपके अनुभव है, आपकी कल्पना है, आपके सोच है कि आपने उसके हिसाब से इसका प्रश्न का उत्तर देना है। कविता में पेड़ों के चलने की कल्पना की गई है। एक जो है कल्पना की गई है, अनुमान लगाया गया कि अगर पेड़ चलते होते तो क्या होता। इसी तरह से प्रश्न है अगला, अगर घरों में पहिए होते तो क्या होता? अपने मन में बताइए। आप मन मन में सोचो, अगर घर में पहिए लग जाते तो आप क्या करते? तो आप जो है अपने घर को कहीं पे भी ले जा सकते थे, नदी के किनारे खड़ा कर देते, या जहाँ पर खुली जगह मैदान है वहाँ पर ले जाते, या अपने बिल्कुल स्कूल के पास ले जाते, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि मार्केट के पास खड़ा कर देते, है ना। तो आप अपने विचार जो है, अपनी कल्पना है, अपने मन में सोचो और उसको एक पेज पे लिखने की कोशिश करना कि आप जो है कहाँ कहाँ पर जो है अपने घर को ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए भाषा के लिए शब्द बनाने हैं। यहाँ पर दो दो शब्द दिए हुए हैं इसमें जो काले शब्द को है पहला शब्द, और तबला, तबले का त, नाच का ना, इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बना? तना। इसी प्रकार से हमने आगे के शब्दों से हमने एक शब्द बनाना है। हल, वायु, हल में ह, वायु में व, हल में ह और वह क्या बन जाएगा? हवा। नेक्स्ट है इसी तरह से धूल और पतंग, धूल में धू और पतंग में प, तो दोनों को आपस में जोड़ा, धूप, धूप बन गया ये। नेक्स्ट छिलका, छिलका में ला के काला बना रखा है और धागा में गाल बना रखा है, ला और गा को मिलाकर क्या शब्द बन गया? लगा। तो इस प्रकार से हमने शब्दों को बनाना है। अब आ जाइए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। कविता में कई काम वाले शब्द आए हैं जैसे चलते, खाते, चढ़ते आदि। दी गई तस्वीरों को देखकर काम वाले शब्द लिखने। ये चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखते हुए हमने क्रिया शब्द लिखने हैं। काम करने वाले क्रिया शब्द होते हैं, काम करने वाले। तो ये क्या कर रहा है बच्चा? खेलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे खेलते। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो बच्चा क्या है, रेडियो सुन रहा है, तो हमने इसके क्या लगाया? क्रिया शब्द क्या बना? सुनते। नेक्स्ट है ये बच्ची जो है ये क्या कर रही है? पढ़ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? पढ़ते। नेक्स्ट यहाँ पर चित्र देखिए, ये बच्चा जो है सो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? सोते। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए? क्रिया शब्द। क्रिया शब्द कौन से होते हैं? काम वाले शब्द। जो काम वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्रिया शब्द। हो गया। तो इस प्रकार के हमारी कविता में बहुत सारे शब्द आए, चलते, खाते, चढ़ते। तो हमने भी इन शब्दों को, चित्रों को देखकर, चित्रों के माध्यम से हमने काम वाले शब्द बनाए, क्रिया शब्द बनाए। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है कि जीवन मूल्य से बात है। जीवन मूल्य जो है हम
कल करेंगे बच्चों। आज हम यहाँ इतना ही करेंगे, जीवन मूल्य और उसके बाद कुछ करने के लिए इन दोनों प्रश्नों को के उत्तर हम जो है कल करेंगे, और इस पेज को भी। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए नमस्कार बच्चों।